रात्रि की बीचों बीच की जो अवस्था होती है, उस समय में आपकी नींद एक क्षण होता है जो बहुत ज़्यादा गहरा होता है, जिसमें आपकी जो है विशुद्ध शक्ति जो होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है और अलर्ट होती है। उस टाइम में आपकी जो पूरी जो एनर्जी है वो हील हो रही होती है। तो उस समय में जो कॉस्मिक एनर्जी जो ट्रांसमिट हो रही होती है आपके भीतर में, जो प्राणिक ऊर्जा, क्या वो आप ले पा रहे होते हैं अपने भीतर? अगर तो नहीं, तो ये सोचने वाली और ये विचार करने वाली बात है, क्योंकि ये फिर आपके पूरे सिस्टम को इम्बैलेंस करने में सक्षम है। इसको बहुत ही हल्के में नहीं ले। आपके अगर इंडिकेशंस आपके बॉडी आपको क्लियरली बता रही है कि देखिए ये मेरे साथ गलत हो रहा है और मैं प्राणिक ऊर्जा से नहीं जुड़ पा रहा हूँ, तो ये ईश्वर की तरफ से आपके लिए संकेत है कि आपको राइट ट्रैक पे आ जाना है और स्वयं को सही दिशा की ओर लेके जाना है। सही प्रैक्टिसेस जो है उसको इम्प्लाई करने हैं। उस अवस्था में जाने के लिए जो जो क्रिया मनुष्य को करनी पड़ेगी वो मनुष्य को करनी चाहिए, चाहे आप बच्चे हो, जवान हो या बूढ़े हो। हम स्पिरिचुअली स्वयं को आध्यात्मिक स्तर पे डिस्टॉर्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इंडिकेशंस होते हैं आपके जो आपको बताते हैं कि आध्यात्मिक स्तर पे अभी आपने एक उपलब्धि प्राप्त कर ली है। उपलब्धि प्राप्त करने के बाद क्या उसे छोड़ देना होता है? मैं जो थेरेपी सेशंस, क्रिस्टल हीलिंग सेशंस अपने क्लाइंट्स के साथ करवाती हूँ, उसमें एक के साथ हुआ था कि योगासन सेशन का कॉम्बिनेशन हमने किया था और उसने इतने बेहतरीन तरीके से, इतने बेहतरीन अंदाज में उसको रेस्पॉन्स किया था, बॉडी, माइंड एंड सोल फिजिकली। मैंने पूछा भी उनसे कि आपने पहले किसी किस्म का योग आसन किया है? तो उन्होंने कहा है मैंने योग आसन अपने इस जीवन में कभी नहीं किया। वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ थे ही नहीं। इनफैक्ट वो कंप्लीटली जो है माया की दुनिया में कंप्लीटली व्यस्त थे। उन्होंने जो किमेटिक योग थेरेपी सेशन को इतना मिरेक्युलस वे में, इतना जिसे कहते हैं उत्तीर्ण होकर उन्होंने रेस्पॉन्ड किया ना, फ्लाइंग कलर्स के साथ वो निकल आए हैं। ये सिर्फ ये जो कोई चमत्कार इस थेरेपी का, ये इस कोर्स सेशन का नहीं था। ये जो चमत्कार था ये उनकी सिंसियरिटी के साथ जो कॉम्बिनेशन इस किमेटिक योग सेशन और क्रिस्टल थेरेपी का हुआ उसके साथ था। उन्होंने वो ट्रांसमिट जो वो क्रिस्टल एनर्जी कर रही थी मदर अर्थ की, वो एनर्जी को, वो ऊर्जा को इतने बेहतरीन रूप से उन्होंने कैप्चर कर लिया। उनकी ऑरा क्लींस हो गई। उनकी जो अंदर से जो भी उनकी नकारात्मक ऊर्जा उन्हें डिप्रेस करती थी, नकारात्मक ऊर्जा उन्हें जो है सही दिशा में जाने नहीं देती थी, उनकी जो फ्रीक्वेंसी डिस्पर्ट थी वो अलाइंड हो गई। जो टूटा हुआ लिंक था उनका परमात्मा के साथ वो जुड़ गया। उन्होंने इस तरीके से इतने अच्छे से रिस्पॉन्ड किया। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, अगर आप किसी भी तरह का मेडिटेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक स्तर का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कर रहे हैं या आप कोई थेरेपी ले रहे हैं, उसका जो इफ़ेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। कभी भी शॉर्ट लिव्ड इफ़ेक्ट आपको मिल रहा है कि मान लीजिए आपने एक 3 दिन का थेरेपी किसी के साथ किया, या तो किसी ने आप पे 1 मंथ वर्क किया, आपने 1 माह के लिए एक थेरेपी को प्रैक्टिस किया, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में खुद को इन्वॉल्व किया, आपने ऑरा को क्लींस किया, अपनी जो है इमोशनल हीलिंग की, आपकी जो एनर्जी लेवल्स है उसको क्लियर किया, उसको पूरी तरह से क्लींस कर दिया, आपके ऑरा को क्लींजिंग के साथ बैलेंस कर दिया। बॉडी, माइंड और सोल आपका अभी क्लियर है। जो फ्रीक्वेंसी आपकी टूट गई थी अब वो जुड़ गई है। प्राणिक एनर्जी आपने रिसीव की। ये 1 मंथ का कठिन परिश्रम, इसको बहुत ही हैवी, जिसे हम कहते हैं हैवी एनर्जी ट्रांसमिशन के प्रोसेस से आप गो थ्रू है। लाइफ फोर्स है ये, इसको खेल या हल्के में ना ले। ये एक जीवन मृत्यु से जुड़ी बात होती है जो लाइफ फोर्स होती है। इतने हैवी आपने एक थेरेपी को 1 माह लिया। 1 माह लेने के बाद वापस से आप अपने डेली लाइफ में, जो कि नेचुरल है, सारा दिन बुरी से बुरा जो कंटेंट होता है वो आप देखते हैं, जो आपके अंदर द्वेष पैदा करे, जो आपके अंदर जो है लस्ट को पैदा करे, जो है हम पॉर्न मूवीज़ देखना शुरू कर देते हैं, जो है जितना बुरा कंटेंट हो सके, जितना कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा द्वेष आपके अंदर हो रहा है, उस तरीके के आप चीज़ें, न्यूज़, वो सब आप देखना शुरू कर देते हैं। और गॉसिपिंग, जितने गॉसिपिंग होती है, जिस तरीके से पीठ के पीछे बुराई होती है, उस पर आप खुद को मुब्तला कर लेते हैं। उन बातों को आप और भी मज़ा लेने लगते हैं, ये सोच के कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो प्रैक्टिस किया
जो मैंने ले लिया अब वो मेरे ऊपर काम करेगी, मेरे को तो परमात्मा का आशीर्वाद मिल गया, मेरे को ब्लेसिंग मिल गई है, सैटानिक फोर्स से मैं मुक्त हो गया। सैटानिक फोर्स से मुक्त होने का क्या मतलब है? ये बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है। इसको फाइट करने के लिए, इसको बीट करने के लिए आपने शैतानी जो एनर्जी होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा को क्या समझ रखा है कि एक बार आपने बस एक बार मेडिटेशन कर लिया आपने 3 दिन, उसके बाद आपको लाइफ टाइम इससे निजात मिल जाएगा, आपको रेमेडी मिल जाएगा, लाइफ टाइम के लिए आपकी रेमेडी सॉर्ट हो गई और दवाई हो गई आपकी लाइफ टाइम के लिए। आपको जो नकारात्मक ऊर्जा है वो परेशान नहीं करेगी। आपको अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना है। ये वही बात हो गई, आपने एक वेट लॉस सेशन थी, आपने एक वेट लॉस का सेशन लिया और आपने 3 महीने में आपने बहुत ज़्यादा घटा लिया अपना, मान लीजिए 10 से 15 केजी आप कम हो गए। उसके बाद उससे निकलते ही अब आप वापस से जितनी ज़्यादा उन 3 महीनों में जितना ज़्यादा आपने एक्सरसाइज किया है, जितना आपने डाइट को जिस तरह मेंटेन किया, उतना कड़ा तो आप नहीं करेंगे, उतनी कड़ी तरीके से मेहनत तो आप नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट उसको मेंटेन तो आप करेंगे जितना आप कम हुए। या आप पूरे तरह से आपने जंक फूड में खुद को पूरे तरह से जो है निढाल कर लिया। उसमें आपने KFC, बर्गर, पिज़्ज़ा, जो भी है सब कुछ खाना, जो पहले आप थोड़ा एहतियात कर लेते थे कि चलो हम खा रहे, थोड़ा बहुत देख के खाए, हमने एक्सरसाइज वगैरह भी उतना हम नहीं कर रहे, तो एटलीस्ट खाना थोड़ा तो देख के खाए जो हमारे हेल्थ के लिए सही हो। 1-2 बार बर्गर खा लिया मान लो, लेकिन अब आपने क्या किया, रात और दिन बर्गर खाना, क्योंकि आप कम हो गए, आपको लगा आपका काम हो गया, तो आपने सारी जो है जंक फूड ज़रूरत से ज़्यादा खाना शुरू कर दिया। तो क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या अवस्था होगी आपकी स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक स्तर पे? यही अवस्था जो मैक्सिमम लोग मैंने देखा है स्वयं की कर लेते हैं। जब भी वो किसी स्तर पे पहुंच चुके हो, कोई उन्होंने थेरेपी सेशन या कोर्स ले लिया हो, तो अब वो ओवर कॉन्फिडेंट होके पूरे तरह से इसको करना छोड़ ही देते। ऐसा नहीं कीजिए। आप कोई भी चीज़ अगर कर रहे हो, उसका आउटकम अगर शॉर्ट लिव्ड हुआ, ये ऑरा क्लिनजिंग कोई मजाक नहीं है। मेरे एक क्लाइंट जिनके मैं बारे में बात कर रही थी, जिन्होंने केमेटिक योग आसन का थेरेपी मुझसे लिया था, उस थेरेपी के दौरान उन्होंने इतना रिस्पॉन्सिबली और इतना सिंसियर वे में रिस्पॉन्ड किया। उनकी मेहनत में वो बात थी कि आज 6 महीने बाद जब उन्होंने मुझे टच में आए, तो उनसे बात करके उनका जो ऑरा और फ्रीक्वेंसी में देख रही थी, चेक कर रही थी, वो बिल्कुल उसी स्तर पे, थोड़ा बहुत तो करप्ट होगा, फ्रीक्वेंसी थोड़ा बहुत करप्ट होगी, लेकिन और ओवर एंड ऑल वो बैलेंस जा रहे थे। उन्होंने कहा उनको इतना अच्छा लगा ये सेशन, वो वापस से करना चाहते थे इस तरह की थेरेपी, वापस से वो ये कोर्स लेना चाहते थे। मैंने कहा ये प्राणिक ऊर्जा में अगर आप जा रहे हैं, कोई मजाक नहीं है, ये बिल्कुल भी कोई मजाक नहीं है कि आप फील गुड के लिए इसे जब चाहे, अगर कोई इंसान चाहे भी तो वो ले सके इसको। नहीं, हमने छोटा सा जो है एक क्विक कंसल्टेशन किया, एक कंसल्टेशन क्लास कर लिया, उसमें कोई हार्म नहीं है। उसमें वापस से कहाँ वो सही जा रहे थे, कहाँ वो वापस से कोई गलतियाँ अगर उनसे हो रही थी, थोड़ा बहुत जो टूटा फूटा लिंक्स था वापस से जोड़ना। ओवर एंड ऑल वो बिल्कुल स्टेडी जा रहे थे स्पिरिचुअली, उनका इंक्लाइनेशन ऊपर की ओर था, बहुत अच्छा जा रहे थे। और मैंने उनसे कहा कि नहीं, आपको इस तरीके से ये थेरेपी की बिल्कुल भी फर्स्ट तो आवश्यकता नहीं है, और अगर आवश्यकता वापस से लेने की ना हो तो आप उसको इतने जल्दी आपको लेना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि एक प्राणिक ऊर्जा से ये जो एक थेरेपीज इस तरीके की जो होती है, इसमें आप जहाँ आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से ट्रांसमिट कर रहे होते हैं स्वयं के अंदर वो ऊर्जा, और जो अपना आप नकारात्मक ऊर्जा हो रही होती है उसको निकाल के फेंक रहे होते हैं। जब आप मेडिटेशन के एक ध्यान की अवस्था में होते हैं, वो इतना गहरा अवस्था होता है कि ये कोई मजाक नहीं है कि एक आपका जर्नी जो 1 महीने का, मान लीजिए आपने एक कोर्स और क्लास किया, उसके बाद वापस से इतने जल्दी इसको रिपीट कर दे। ऑरा क्लींजिंग कोई मजाक नहीं है। ऑरा को क्लींस करने में जो क्रिस्टल्स का आप हेल्प लेके, क्रिस्टल्स की जो एनर्जी अपने अंदर रिसीव कर रहे होते हैं, ये बहुत बड़ा एक्सचेंज हो रहा होता है एनर्जीज़ का, बहुत बड़ा एक्सचेंज, बहुत भारी होता है ये, मानसिक रूप में और जो है शारीरिक स्तर पे, दोनों ही तरीके से बहुत भारी होता है ये एक बार लेना, यानी एक जो लाइफ बर्थ की जो प्रोसेस होती है, किस तरीके से आप ब्रह्मांडी ऊर्जा स्वयं के अंदर ले रहे हैं, इसके लिए बहुत मेहनत आप कर रहे होते हैं। तो इसका फल इस तरीके से हो कि इसका इफ़ेक्ट लॉन्ग लास्टिंग हो, इसके लिए क्या तरीका है? आपको एक बार आपने कोई थेरेपी ली, आपको उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए जो चीज़ें बताई जाएंगी, अब आपको इतना मेडिटेशन करना है,
आपको इस तरीके से अपनी डे टू डे ऊर्जा या लाइफ रखनी है। आपको इन लोगों से अपने ज़िंदगी में डे टू डे दिनचर्या में आप लोगों से तो मिलेंगे ही, इन लोगों से मिलना है, इनसे नहीं। और अगर ऐसे लोगों से मिलना पड़ भी रहा है तो उनकी किन किन बातों को अपने अंदर लेनी है, किसको अपने अंदर नहीं लेना है। आप सोशल मीडिया जब देख रहे हैं आपको क्या एहतियात करना है, कौन सी चीज़ें देखनी है, कौन सी नहीं। चलिए, अगर आपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ देख भी लिया कि कितने ड्यूरेशन में आपको देखना है और एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या कंटेंट देख रहे हैं और कितना ज़्यादा। और जो हमारा परमात्मा हमसे चाहता है, जो उन्होंने हमें बताया है कि तुम इस तरह से करो, ये तुम्हारे लिए सही है और ये तुम्हारे लिए सही है नहीं है, इस ओबीडियंस में हम कितना खुद को मेंटेन कर रहे हैं। आफ्टर इफ़ेक्ट्स अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग हो, जो कि होना ही चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए आपको कुछ क्रियाएं बताई जाएंगी। वो जो क्रिया है उसको प्लीज़ सबके सबसे मैं कहती हूँ क्रिया करें। अगर आप किसी भी किस्म की स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक कोर्स किसी से भी ले रहे हैं, या आप मान लीजिए किसी से ना ले रहे हो, कि सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सेल्फ थेरेपी कर रहे हैं, अगर आप 1 महीने के लिए भी एक जर्नी में हैं तो क्या हुआ अगर आप खुद कर रहे हैं। अगर आप खुद भी कर रहे हैं, एक एनर्जी ट्रांसमिशन हो रहा है, उसको कृपया बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में रिपीट ना करें, क्योंकि एक एनर्जी ट्रांसमिशन बहुत भारी, हैवी, प्राणिक शक्ति की, प्राणिक जिसे हम ऊर्जा, लाइफ फोर्स कहते हैं, उसका एक्सचेंज, उसका गिव एंड टेक आप ब्रह्मांड के साथ कर रहे हैं। जो सैटानिक फोर्स है अपने अंदर से आप उसे निकाल के फेंक रहे हैं, वो चिमटा हुआ है, आपसे छोड़ना नहीं चाहता वो नकारात्मक ऊर्जा आपको, आप उसको धक्का मार के खुद के भीतर से जो है निकाल रहे हैं। इसको प्लीज़ सही तरीके से कीजिए, और जब आप करें तो ये मेक श्योर कीजिए कि इसका इफ़ेक्ट्स लॉन्ग टर्म हो। इसको आप दोबारा से फट से 2-3 महीने में वापस से, चलो अब मेरा ऑरा वापस से जो है वो ख़राब हो गया, कंटेमिनेट हो गया, वापस से मैला हो गया, तो इसको हम वापस से क्लींस करेंगे। जी नहीं, इतने जल्दी आप उसको क्लींजिंग में नहीं जा सकते हैं, ये कोई मजाक नहीं है। तो स्वयं भी जब करें, आपका जो थेरेपी होने के बाद आप कुछ प्रैक्टिस जो आपको मेंटेन करने के लिए करना पड़ेगा, उसको वो क्रियाएं ज़रूर से प्रैक्टिस करें। इसको इम्प्लाई कीजिए तो जो है आध्यात्मिक स्तर पे आप बहुत आगे बढ़ेंगे, और जो आपकी माइंड की और बॉडी की और मेंटल और फिज़िकल दोनों ही जो ग्रोथ होगी वो इस स्तर पे होगी कि जो गुड लक जिसे हम कहते हैं, जिसे हम यूनिवर्सल सीक्रेट जो होती है हमारे लिए स्टोर में होती है, जो अच्छा शगुन, जो जिसे अच्छा किस्मत जिसे हम कहते हैं, वो अच्छा किस्मत, वो अच्छा भाग्य को खोल देने वाला वो सकारात्मक ऊर्जा हम रिसीव करेंगे, और हमारे लाइफ में जो बदलाव और चेंजेस आएंगे, ये तो स्वयं को अनुभव करने वाली बात है। सबको कंट्रोल करने वाला, सबको चलाने वाला, सबका क्रिएटर है, वो एक फोर्स है। आप उसे ब्रह्मांड ऊर्जा के रूप में देख लीजिए, लेकिन वो एक है, और उसके तरफ पूरे तरह से समर्पण, पूरे तरह से स्वयं को सबमिट करना उसके तरफ, ये अनिवार्य है हर मनुष्य के लिए, यहाँ तक कि हर बनाए उसके चीज़ के लिए, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो। लेकिन उनके उनके जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो इंसानों की तरह नहीं दिया गया है। तो यहाँ हम मनुष्य की बात कर रहे हैं। हम इंसान को चाहिए कि हम उसकी ओर खुद के मन को रोचक बनाएं, उसकी ओर हम खुद को सबमिट करें, और उससे जो है जितना हो सके आशीर्वाद जो है उसका हम प्राप्त करें। उससे जो है जितना हो सके भाग्य को हमारा खोल देने वाला जो सकारात्मक एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा है, वो ही हमें उससे संवार सकता है। उसकी ओर अपने मन को, अपने नियत को, अपने इंटेंशन को तैयार करें। इस इंटेंशन पे, इस नियत पे हमें अड़े रहने के लिए, इसके प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने के लिए हमें परमात्मा का सहारा चाहिए होगा, हमें मेडिटेशन का सहारा चाहिए होगा। कुछ क्लाइंट्स को मैं योगासन रेकमेंड करती हूँ। किनेटिक योग थेरेपी कुछ लोगों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, और कुछ के लिए पद्मासन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसी तरीके से जैसा जो आसन जिनको सूट करे और जिस टोन और थेरेपी और क्रिस्टल्स के साथ वो जाए, उस तरीके से। अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं आपसे नहीं, आप कुछ भी गाइडेंस किसी से नहीं ले सक रहे, आप स्वयं से अगर आप मेडिटेशन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पद्मासन का आप प्रयोग कीजिए। पद्मासन को अपने डे टू डे दिनचर्या में इंक्लूड कीजिए। पद्मासन सबसे जो है वो आसान है। आपकी हस्त मुद्रा पे भी आप ध्यान रखिएगा। हस्त मुद्रा को आप इस तरीके से भी रख सकते हैं, हस्त मुद्रा को आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। आपकी जो हस्त मुद्रा होगी, पर अगर आप क्रिस्टल थेरेपी सेशंस ले रहे हैं तो क्रिस्टल आपके हाथ में इस तरीके से। क्रिया पे
कड़ी नज़र रखें, उसको खुद को मॉनिटर करें, सेल्फ मॉनिटरिंग करें कि मेरी जो क्रिया है वो स्पिरिचुअल क्रिया की ओर, और कितनी ज़्यादा उस तरह की वो क्रिया है जो हमें हैम्पर करती है, हमारी नींद को जो परिवर्तित हो जाती है। इसका इम्पैक्ट, अगर आपकी वो क्रिया बहुत अच्छी ना रही हो या बहुत भारी रही हो आध्यात्मिक तरीके से, मान लीजिए मन आपका बहुत ज़्यादा कोमल है और आपका एक बहुत बड़ा झगड़े में आप मुब्तला हो गए थे, और उस झगड़े से जो आपने इमोशंस और जो एनर्जी कलेक्ट की अपने भीतर, वो रात्रि को एक नए चित्र के रूप में आपको परेशान करेगी। जो एक परमात्मा है, जो एक परमेश्वर है, जो सिर्फ एक और एक ऊपर वाला है, उसी की रचना है हम सब, और ये सारा मटेरियल क्रिएशन जो कि माया है, जो कि सत्य है भी नहीं, वो मटेरियल लाइफ जो कि सत्य भी नहीं है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ हैं तो उस असत्य की भी हमें थोड़ी बहुत ज़रूरत है। अगर मन में ये विचार रखे कि है तो ये माया, ये असत्य है, इसका इस्तेमाल भी इस सोच के साथ हमें करना है। तो इसे रिसीव करने के लिए आपके मन को ये जान लेना कि ये माया है, और इसको जानते हुए इसका लाभ भी उठाना, इसको जीना भी, और इससे बच के भी रहना, ये आपको आध्यात्मिक स्तर में ऊंचा ले